अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सज्जाद चौधरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अभी मैं ब्लू स्टार टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट में 20 फरवरी 2024 को, तो उसके लिए एक भाई हमारे पास आए हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा करवा देंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये माशाल्लाह ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड और सीरा होल्डर है। तो सबसे पहले तो ये सीरा का दिखाएं सर्टिफिकेट होता है किस किस्म का। ये इस तरह का सर्टिफिकेट होता है एक सीरा का, एक वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। और अभी जो है ना, आप प्लीज़ ये बताएं, एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और दूसरा सीरा के बारे में एक बुनियादी मालूमात दे दें कि जो लड़के यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे तो उनको कैसे वो सीरा पास कर सकते हैं और सीरा का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या मराहल है। शुक्रिया सर साहब, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया कि मैं लड़कों को बता सकूं कि ये बेसिकली सिरा तो आप कैसे गेट कर सकते हैं। सिरा तो बेसिकली यहाँ से आप जब कंपनी में जाते हैं तो आपको 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको एक सिरा सर्टिफिकेट इशू करती है दुबई गवर्नमेंट, जिसके बेस पे आप बाकायदा तौर पे आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड। इसको हासिल करने के लिए कंपनी आपको 4 दिन की ट्रेनिंग करवाती है। सबसे पहले या वो पुलिस एकेडमी में होती है, दुबई पुलिस के अंदर होती है, या फिर वो सिरा ट्रेनिंग एकेडमीज बनी हुई है वहाँ पे देते हैं। 4 दिन ट्रेनिंग के बाद टोटल वो इंग्लिश में तमाम होता है, टेस्ट जो तमाम इंग्लिश में होगा, और उसके बाद वो आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे। वहाँ पे आपसे 50 क्वेश्चन होंगे जो टोटली इंग्लिश में होंगे और कंप्यूटर के ऊपर आपने वो सॉल्व करने हैं। आपने उनके ऊपर टिक या वो अपने डॉट करके आपने वो उसमें से पास करना होता है। 50 में से आपने 35% आपने 35 क्वेश्चन मार्क आपने पास करने होते हैं, फिर आपका टेस्ट क्लियर होता है। इसके साथ साथ वो फिटनेस टेस्ट भी लेते हैं, जिसमें आपने अराउंड अबाउट 34 रनिंग करनी होती है, चक्कर लगाने होते हैं, मुतमक्कल तौर पे आपने भागना होता है, फिर आपने पुशअप भी करना होता है, फिर आपने जंपिंग भी करनी होती है। उस जंपिंग के बाद जो भी एकेडमी होगी वो आपको एक बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करेगी, जिसके बिहाफ पे आप सिक्योरिटी की ड्यूटी आप सर अंजाम दे सकते हैं। इसमें ये बताइए कि कितने चांसेस हैं सीरा के। कंपनी के बिहाफ पे अगर सारे साथ जाएंगे तो कंपनी आपको 3 अटैम्प्ट दे सकती है मैक्सिमम। मिनिमम कई कंपनीज आपको 1 अटैम्प्ट में फेल कर देती हैं। अगर वो देख सकेंगे, अगर बंदे को इंग्लिश वगैरह नहीं आती, इंग्लिश मैं आपको क्लियर कर दूँगा, अगर आपको इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है तो आप टेस्ट पास नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट वहाँ पे इंग्लिश चलती है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि जो बच्चे यहाँ से टेस्ट क्लियर करके चले जाते हैं, तो क्या सीरा टेस्ट पास करने के लिए उन्हें कुछ जो कोर्स करवाया जाता है उसका कोई मटेरियल भी दिया जाता है कि घर जाके आप तैयार करें, उसी मटेरियल में से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल, आपको मेरे पास बुक पड़ी है जो मैं अभी ला नहीं सकूँ। बेसिकली आपको 2 तरह की बुक्स दी जाती हैं, एक अराउंड अबाउट 200 पेजेस की होती है और एक अराउंड अबाउट 50 पेजेस की होती है, जो आपको डेली क्लास लेके आपको रूम में देते हैं कि आप उसमें से आप टेस्ट तैयार करें, और उसी बुक में से आपको वो फिर क्वेश्चन आते हैं सामने। मैं आपको बुक भी प्रोवाइड कर दूँ। चलें, इसमें मतलब मेन ये हुआ कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन है, 35 पासिंग मार्क है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई मैनुअल टेस्ट तो नहीं है? मैनुअल टेस्ट इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा रनिंग है और पुशअप और जंपिंग। रनिंग टफ है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए रनिंग दही टफ होती है, दही टफ। मैं बेसिकली खुद स्मोकर था और मैं रनिंग में 2 टाइम फेल हुआ, और मैं क्योंकि सिरा जब कर रहा था तो उस टाइम कंपनी ने मुझे एक टाइम छोड़ दिया था, फिर मैंने अपने खुद के पैसों से 100 दिरहम पेड करके मैंने दोबारा रनिंग टेस्ट किया था। अच्छा, ये बताएं सीरा की इस टाइम फीस क्या चल रही है, वो आपके नॉलेज में है? बिल्कुल, सिरा पुलिस एकेडमी से आप करेंगे तो 1700 और 1750 हेड जो है आपका एक्सपेंस है पुलिस एकेडमी। ओके, हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। तो प्लीज़ व्यूअर्स एक चीज़ का ख्याल रखें, वो बच्चे जो आज हमारे पास टेस्ट दिए हैं जिन्होंने पास हो गए हैं, तो वो अभी से कम अपनी इंग्लिश की तैयारी और फिजिकल फिटनेस अपनी थोड़ी सी इम्प्रूव करें, नंबर 1। और नंबर 2, जो बच्चे कल हमारे पास आ रहे हैं तो वो ये देख लें कि यहाँ पे अगर टेस्ट आप क्लियर भी कर जाते हैं तो वहाँ पे सीरा अगर आप 3 अटैम्प्ट में नहीं क्लियर करते तो फिर आप वापस आएंगे, फिर आप किसी किस्म का हमसे कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी नालायकी काउंट होगी। इसी तरह ही है सर, 3 अटैम्प्ट बल्कि इनको ना कहें, वहाँ पे कंपनीज जो हैं वो आपको कई दफ़ा 1 अटैम्प्ट में भी फेल कर सकती हैं, क्योंकि कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको 3 अटैम्प्ट देती है, 1 अटैम्प्ट देती है। आपने अपने टेस्ट आपने ग्रिप करना है, आपने उस चीज़ को लूज़ नहीं करना कि आप वहाँ पे फेल हों। आप लूज़ करेंगे तो आप हार जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि चले जो बच्चे यहाँ से, जैसे आप सेलेक्ट होकर पहले एज ए सिक्योरिटी गार्ड चले गए थे, तो जो बिल्कुल न्यू कमर बच्चा जा रहा है वो अपने साथ क्या बिलोंगिंग लेके जाए और वहाँ पे जाके क्या उसको सैलरी कब मिलना स्टार्ट हो जाती है,
वैसे तो कंपनी वेरी करता है, लेकिन इन जनरल आप चूंकि वहाँ पे रह के आए हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है? थैंक यू सर। कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको सैलरीज, आप उनके अकोमोडेशन में जब जाते हैं तो आपको सैलरीज स्टार्ट कर देती हैं। लाइक वीवन सिक्योरिटी है, वो आप जिस दिन आप उनके अकोमोडेशन में एंटर होंगे आपको 500 दिरहम दे देंगे, उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ कंपनीज जो है वो आपको आफ्टर सिरा सैलरी स्टार्ट करती हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन पे, लेकिन आप अपने दिमाग में 2 मंथ्स मिनिमम रखें कि आपको 2 मंथ्स के बाद आपको सैलरी स्टार्ट होगी। हालांकि ट्रांसगार्ड एक सबसे बड़ी कंपनी है सिक्योरिटी की, सबसे बहुत बड़ी कंपनी है इस टाइम दुबई में, वो भी आपको आफ्टर 2 मंथ सैलरी स्टार्ट करती है। चलें, थैंक यू वेरी मच। ये बच्चों की तरफ भी ज़रा करें, इस तरह दिखाएं ज़रा, जल्दी जल्दी मूव करें। बेटा आप लोगों ने सारी बातें सुन ली हैं भाई की, तो सीरा टेस्ट की तैयारी करके जाना है, ठीक है? और ये रनिंग शनिंग भी आपने पुश अप वगैरह करना है। रनिंग तकरीबन 34 चक्कर होते हैं। लाइक एक पिच जो होती है, क्रिकेट की पिच होती है 24 कदम की, उतनी रनिंग आपने एक दफ़ा जाना है, एक दफ़ा आना है, वो एक चक्कर होता है, ठीक है? पहले चार्ट वो एक डिटेल्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में किस तरह वो चक्कर लगाते हैं। पहले चक्कर आपने 6 सेकंड में लगाने होते हैं, आखिरी चक्कर जो आपके 2 सेकंड में भी आ रहे होते हैं, वो लास्ट चक्कर बहुत फास्ट होते हैं आपके। तो और ये साजिद साहब से आप रब्ता कर दें मज़ीद मालूमात के लिए। मैंने ट्रांसगार्ड में काम किया हुआ है, तो इनसे आप मज़ीद जो है ना कोई इशू हो तो आप इनसे पूछ लेंगे, मुझसे रब्ता कर लेंगे और आपको डिटेल्स सारी बता देंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और बेटा आपने बहुत अच्छा सीरा के बारे में गाइड किया है। आई एम सो ग्रेटफुल कि जो मेरे बच्चे स्टूडेंट जा रहे हैं अभी, जो पास भी हो गए हैं, तो वो इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें कि जो टेस्ट आप लोगों ने यहाँ पे तो पास कर लिया, लेकिन वहाँ पे भी जाके सीरा टेस्ट होता है, तो प्लीज़ इसकी तैयारी करके और अपने आप को फिजिकली फिट करके जाएं। स्पेशली वो लोग जो थोड़े से हेल्दी हैं और वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो थोड़ी सी वॉक और रनिंग को थोड़ा मेंटेन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सॉरी, आखिर में कोई बात अगर कोई मिसिंग हो गई हो, लाजमत हम एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप साजिद साहब से रब्ता कर सकते हैं। कोई अगर कोई चीज़ मैंने कहीं गलती में बंदा बाद में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उसकी क्लैरिफिकेशन ये साजिद इसमें साहब। हाँ एक लास्ट चीज़ ये बता दें कि आपका मेडिकल यहाँ पे अब हो रहा है, तो वहाँ पे जाते हुए कोई जो ही आप रिपोर्ट करते हैं दोबारा मेडिकल होता है? बिल्कुल, आप दुबई में किसी भी कंपनी में जाते हैं आपको दोबारा मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा चेक की जाती हैं? चेस्ट है, आइज़ हैं और बैक भी, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बैक का टेस्ट भी होता है। और जो लोग सिक्योरिटी में आई ग्लासेस लगाते हैं, हमें बंदा आता है इंटरव्यू में आई ग्लासेस नहीं शो करता, यहाँ पे मेडिकल में भी उसकी नज़र नहीं चेक होती, तो क्या उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा आई साइड वीक ना हो, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। ये बाकी बच्चों के लिए गाइडलाइन होगी। बेटा सब लोग थैंक यू बोलें भाई को। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।